क्या मैं नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। बात हो रही है जो एक बड़ा खूनेजी वाला दिन गुजरा है बलूचिस्तान में, और इसमें हम देखते हैं कि कितने जो है मासूम शहरियों को जो है, निहत्ते शहरियों को जो है वो शहीद किया गया। हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको शहीद किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं खुसूसी मेहमान हमारे आज के सरदार अब्दुल रहमान कीतना साहब। इनसे हम बात कर रहे हैं। कीतना साहब, ये बताइएगा, आपने वक्फे में जाने से पहले फरमाया था कि जी जो इशू है मिसिंग पर्सनस का, उसको जो है बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एग्जैजरेट मुबालगा राई की हद तक जो है उसके हवाले से जो है शोर मचाया जा रहा है। इस पर कुछ रोशनी डालें, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू आता है जब भी आप इनसे बात करते हैं तो वो यही आता है कि जी लोग जो हैं सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में उनका दावा है कि गायब हो गए हैं और उनको जो है वो मिसिंग पर्सनस में हैं। गो कि रियासत ये भी कहती है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे ईरान में जब हमला किया गया था तो वहाँ पर वो लोग हलाक हुए थे, या बहुत सारे लोग जैसा आप फरमा रहे हैं कि वो खुद छुपे हुए होते हैं, खुद ज़ेर ज़मीन होते हैं, और वो उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है रियासत पे कि जी रियासत ने इनको उठा लिया या इनके ऊपर तशद्दुद किया। जी जी, यही तो मेरा रोना है जनाब के ये कहते हैं हजारों में लापता, और एक परसेप्शन इन्होंने बना ली है। पहले मामा कदीर, फिर अभी मारंग, दूसरा सारे लापता अफराद के जो है ना वाली वारिस बन गए। मैं जी ये कहता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग तो मेरा ख्याल है अरब रियासतों में बैठे हुए हैं, कुछ अफगानिस्तान में जो है ना मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं और मुफ्त के पैसे खा रहे हैं। कुछ बैठे हैं जिनको रॉ और इंडिया जो है ना वहां से अगर 100 आदमी है तो 2 आदमियों को तरबियत दे के इधर भेज देते हैं, 98 आदमियों को उधर वो पाल रहे हैं। अब मैं ये कहता हूं कि लापता अफराद का एक शोषा छोड़ा हुआ है इन्होंने। लापता अफराद का फिर देखें, बात यह है, ओके हम मान लेते हैं हजारों नहीं लाखों करोड़ों लापता है, लेकिन लापता अफराद को बाजियाब कराने के लिए क्या एक जो सारा दिन कुदाल चलाता है या टोकरी उठाता है या गारे मिट्टी का काम करता है या सीमेंट का काम करता है, एक मजदूर है, उसको मार के आप लापता अफराद को बरामद कर रहे हैं? क्या ये वे आउट है? जनाब, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पहले तो ये मैं इनको चैलेंज करता हूं, चैलेंज पे मैं कह रहा हूं आपके मीडिया के थ्रू कि ये अपना एक किबला तो एक इमाम के पीछे तो खड़े हो ना। ये BLA, BLF, BLU जितनी भी है, मुझे इनके नाम ही नहीं आते, ना मुझे इनके साथ कोई दिलचस्पी है। ये कहें कि फिलाना हमारा इमाम है, उस इमाम के पीछे खड़े हो जाएं, फिर ये कहें कि जी हम जो है ना आजादी के लिए लड़ते हैं। देखें, दुनिया में आजादी की तहरीकें चलती हैं, तो जी पाकिस्तान इसी आजादी की तहरीक के जवाब में मारे वजूद में आया। क्या वहां पे उन्होंने जब आजादी की तहरीक चल रही थी तो क्या आम गरीब मुसलमानों को किसी ने मारा? वो तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। वो तो नहीं, आप आपने वो दुरुस्त निशानदेही की। वाकई के जो निहत्ते होते हैं, जो शहरी होते हैं, उनको तो मतलब है कि हालात जंग में भी दुश्मन भी जो है उनके ऊपर जानबूझ के निशाना नहीं बनाया जाता, जो अच्छी जंग की रिवायतें। लेकिन अब हम देखते हैं कि गज़ा में इजरायली जो हैं वो कर रहे हैं, किस तरह का अमल कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही कहते हैं ना काबिल मजम्मत है। लेकिन आपने बहुत एक अहम बात की कि जी भारत का अमल दखल और भारत से रिश्ते नाते दहशत गर्दों के। अब इसके दो पहलू आते हैं कि ज़ाहिर एक ऑपरेशनल सतह के ऊपर वो लोग यहाँ पर भेज रहे हैं, दूसरा इसका एक सिफारती सतह आती है। कीतना साहब के पाकिस्तान इस मसले को, उनकी तो एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने भी है ना, कुलभूषण यादव की सूरत में रियासती भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एक नमूना। तो इसको हम लोग क्या सही तरह से उठा पा रहे हैं? क्या हम लोग उजागर कर पा रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि जी भारत किस तरह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है बेगुनाहों से, कि खून से हाथ उसके रंगे हुए हैं? जी जी, आप कश्मीर की मिसाल ले लें, यही कर रहा है इंडिया। कश्मीर में आम नहते लोगों को मार रहा है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ उसके जो पाले हुए, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, आप खुद समझते हैं कि क्या पाला जाता है, वो आके गरीब लोगों को मारते हैं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, देखें मैं मुख्तसरन आपको 2 मिनट में सारा नक्शा बयान करता जी हूँ। उनका मकसद ये है कि बलूचिस्तान हमेशा पसमानदा रहे, इसकी मादनियात से माला माल ये सूबा कोई अभी कोयले के ट्रक जला दिए, मादनियात रुक जाएं। इसी तरीके से अगर रोडें बन रही हैं, और खासकर CPEC की बात करते हैं आप, वो चाहते हैं कि चाइनीज को निशाना बनाओ और ये चीजें करके कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, रेकोडेक में हैं, आपके सैंडिक में हैं, या इस वक्त CPEC का, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो आपका बन रहा है, वो बलूचिस्तान का आम आदमी, गरीब आदमी
गरीब आदमी तरक्की कर जाएगा, उसको रोजगार के मौके मिलेंगे, ज़राए आमद-ओ-रफ़्त मिलेगा, सी-पैक से वो फायदा उठाएगा, इंडस्ट्रीज लगेगी। तो इनको तो कुत्ते की जगह भी कोई नहीं पूछेगा कि तुम हो क्या? क्योंकि हर आदमी को सुकून चाहिए। ये लोगों का सुकून, मकामी लोगों का सुकून बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये 100 साल तक ये चीजें करते रहे। मैं चैलेंज पे कहता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, एक सूबा है। इंशाअल्लाह जब तक दुनिया कायम है ये पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहेगा और इसकी हिफाजत हम करेंगे। अब मैं एक चीज गिला करूंगा कि हमें रियासत अगर इजाजत दे, हमारा साथ दे, मैं चैलेंज पे कहता हूं कि इनको हम जैसे वो आटे से बाल निकालते हैं ना, इसको हम निकाल के परे फेंक देंगे। दुरुस्त। अब फिर वो रियासत माँ का किरदार अदा कर जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरे के इत्मीनान में लेना ज़रूरी है, जो वहाँ के मतलब जो वो हैं सरदार हैं और जो एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन बिल्कुल कि जो है कि रियासती इदारों का ये काम होता है कि जो दहशतगर्द उनसे लड़े, लेकिन उसके साथ साथ जो मकामी आबादी है उसकी हिमायत, उसकी जो सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।